मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा में बोलते हुए लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को और धार देते हुए अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र कर दिया। पेश एक रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, उसी तरह हमने यहां सिर्फ 3 स्थानों की बात की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके अखिलेश यादव के हर आरोप का करारा जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि एक वक्त यूपी में पहचान का संकट था। यूपी के नौजवानों पर टिप्पणी होती थी। आज हर कोई यूपी आना चाहता है। अखिलेश हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। यहाँ का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था तो हेय दृष्टि से देखा जाता था। नौजवान कहीं जाता था, नौकरी नहीं मिलती थी। यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी। सीएम योगी अयोध्या का जिक्र करना नहीं भूले। अयोध्या के बहाने विपक्ष को आईना दिखाया। कहा, हमने संकल्प लिया था मंदिर वहीं बनाएंगे और संकल्प से सिद्धि तक हमने उसे कर दिखाया। हमारी नीति, नियत और नियति भी साफ है। हम धर्म के मार्ग पर चले हैं और हमें उसका अच्छा फल भी मिल रहा है। हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं। उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया है। सीएम योगी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि 500 साल के लंबे संयम भरे इंतजार के बाद ये कार्य पूरा हुआ। दुनिया में ऐसा पहला उदाहरण था जब भगवान राम को अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। दुनिया के अंदर पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। अयोध्या के साथ साथ योगी ने मथुरा और काशी का जिक्र कर विरोधियों को साफ संदेश दिया। कहा, हम अयोध्या, काशी और मथुरा तो ही मांग रहे थे और मांग रहे हैं। ये कोई सामान्य स्थल नहीं है। भगवान कृष्ण को बंधक बनाने का प्रयास कर रहे थे। काशी में भी नंदी बाबा अप्रकट हो गए हैं। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। विपक्ष पर जोरदार प्रहार के साथ ही सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार के कार्य को गिनाया और बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का चौतरफा विकास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं। मयूर, चुनाव में भी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की तरफ से एजेंडा सेट हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ 3 धाम दे दीजिए। इसको एक अभियान के तौर पर आप चलाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जो बात कही वो कहीं ना कहीं सिर्फ इस लोकसभा चुनाव के लिए नहीं, बाकी आने वाले आगे जो तमाम चुनाव हैं या फिर इस देश की जो पॉलिटिक्स है उसकी दशा और दिशा तय करने का उन्होंने काम किया है। हमेशा से राम मंदिर एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि काशी, मथुरा भी बाकी है और अभी अयोध्या तो सिर्फ झांकी है। उन्होंने ये बात कही कि जिस तरीके से नंदी बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए और अब कृष्ण जी भी बेकरार हैं, तो ऐसे में एजेंडा साफ है कि अब इन दोनों जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना जो परचम है वो लहराने का कहीं ना कहीं काम करेगी। और जिस तरीके का उन्होंने उदाहरण दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ कौरवों से 5 गांव मांगे थे, उन्होंने नहीं दिए 1 इंच भी। उसके बाद महाभारत हुई और उसके बाद क्या हुआ
वो सबने देखा। तो हम सिर्फ 3 मांग रहे हैं, 3 हमारी आराध्य जगह हैं जहां पर हमारे आराध्य प्रभुओं का जन्म हुआ था, वो स्थान हमें दे दीजिए, कोई भी वाद विवाद नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक जिद है, और जिद में जब पॉलिटिकल तड़का लग जाता है तो ये एक विवाद बड़ा पैदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी वो हमलावर थे कि ये जो जिद जिन लोगों ने कर रखी है कि वो अपना स्थान वहां से परिवर्तित नहीं करेंगे, वो जो मंदिर की जमीन है नहीं देंगे, उस पर जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं विवाद पैदा करती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और 24 का एजेंडा तो यह है ही। और आगामी समय, जो लंबे समय की जो लड़ाई अभी अयोध्या में चली आ रही थी, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि काशी मथुरा में भी ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। हालांकि काशी में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है ज्ञानवापी परिसर मामले में, तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की तरफ सारी जो बिल्कुल मयूर, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो छवि है वो पार्टी के नेताओं में नजर आती है। चलिए वापस आएंगे आपके पास, और इस वक्त बीजेपी विधायक नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से मांग अब 3 धामों की उठ रही है। अयोध्या का मंदिर बन चुका है और मथुरा और काशी को भी अब देने की मांग हो रही है। देखिए, ये जो कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उसका समर्थन मैं नहीं, पूरा देश और दुनिया में रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले लोग करते हैं। ये मांग बहुत पुरानी है और मांग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का उत्थान है। और योगी जी सांस्कृतिक योद्धा हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में संस्कृति का जो पतन हुआ था उसका उत्थान करने का ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने 3 की बात की है, पांडवों वाली जो बात की, 5 गांव वाली, 3 जो है। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश से मिले तो कोई इसमें मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। देश में अगर कहीं सांप्रदायिक सद्भाव की बात की जाती है तो मुस्लिम पक्षकारों को अपने आप ही, जिस तरह अयोध्या जी का डिसीजन आया, काशी जी का डिसीजन लगभग आ चुका है, और उसी तरह से मथुरा में आप जाएंगे तो वहाँ स्पष्ट है कि वो मंदिर है, सारे वहां के देख करके तो वो भी डिसीजन आएगा। नंद किशोर जी, लेकिन आपके अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा है, तो ये तो कोर्ट का मामला है ना, तो कोर्ट में ही रहने दीजिए, उसी पर छोड़ दीजिए। नहीं, कोर्ट तो करेगा ही। हमारा कहना देश की एकता अखंडता के लिए, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति सनातनी है। मैं इस बात को मैं राजनीति छोड़ दूंगा, 10-5 परिवार छोड़ करके हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं है। सारे लोग भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी के ही जो अनुयायी हैं, उन्हीं को मानने वाले हैं, वही उनके इष्ट हैं। इस्लाम के आने से पहले लाखों साल से सनातन धर्म है, भगवान श्री राम और भगवान। ठीक है नंद किशोर जी, आप बने रहिएगा। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, विवेक पांडे जी। विवेक जी, 3 धामों को देने की मांग हो रही है, यानी कि ये माने कि आने वाले चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है, हिंदुत्व पर बड़ा दाव लगेगा, आप कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल सही बात है। और सुबह सुबह सुप्रभात मैं करता हूँ, जाकिर हुसैन जी की जयंती है तो उस पर भी मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा कि 3 गांव की बात कर रहे हैं। हमने भी इनसे सिर्फ 75 जिले में 5 जिले मांगे थे कि ये ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव करवा लें। उस पर तो ये मौन साहब के बैठे हुए हैं। और धर्म की राजनीति, धर्म की पिच पे खेलना भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि मुद्दों पे बात करने के लिए भाजपा के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। मुद्दों पे जनता ने भाजपा को पूरी तरह से निकाल दिया है। मैं तो बड़े शिष्टाचार के साथ आपके माध्यम से ये बात भाजपा को कहना चाहता हूँ कि आप 75 जिले उत्तर प्रदेश में है, 5 जिले में बैलेट से चुनाव कर लीजिए। जैसे पांडवों ने 5 गांव का उदाहरण इन्होंने कल प्रस्तुत किया, हम भी आपसे 5 जिले मांगते हैं। केवल आप 5 जिले में बैलेट से चुनाव करवा के अपनी योग्यता साबित करिए, हमारे मुंह को बंद कर दीजिए, हम ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुद्दों पे इनकी सरकार खड़ी होती आज, अगर विकास कार्यों की बात होती, तो ये चुनौती को स्वीकार करते सहस्त्र तरीके से। कल एक प्रवक्ता ने इनके इतनी बड़ी बात कह दी, बताइए उसने क्या किया कि माँ सीता का बलात्कार करके ले गया था रावण। तो इनके आरएसएस की जो पाठशालाएं चल रही हैं, वो धार्मिक पिच पे उन्माद कैसे पैदा किया जाए, इस पर खेलती हैं। ठीक है नंद किशोर जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मुद्दों पर आप कुछ नहीं बोल पाते। देखिए, मुद्दों पर नहीं है, मैंने कहा है भारतीय संस्कृति का उत्थान है और हिंदुस्तान का सारा मुसलमान चाहता है, ये वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। जहां तक मुद्दों की बात है, आप हर फील्ड में, चाहे हमारा मेडिकल का हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, पानी का हो, इसका जवाब सटीक दिया जा चुका है। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक दिया था, बलात्कार, डकैती, और हर जिले में एक एक माफिया था। आज निवेश जिस तरह से आकर्षित हुआ उत्तर प्रदेश में, और जो इमेज बदली है, ये दुनिया जानती है। इनके कहने को कोई मानने वाला नहीं है। किसी भी मामले में डिबेट कर ले, किसी भी विभाग को लेकर के। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला भी लगातार जुड़े हुए हैं। मयूर, यानी कि बयान आया और उसके बाद सियासत होने लग गई इस पर।
ना बिल्कुल, देखिए सियासत होना तो इस पे तय है। लंबे समय से जो अयोध्या है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रही है। जो वादा दावा उन्होंने किया था, लंबा संघर्ष किया, उन्होंने करके दिखाया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, काशी को लेकर भी अब जद्दोजहद जारी है और अब मथुरा को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अपने तमाम जो काम किए हैं भाजपा सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उसको भी लगातार वो बुनाने का काम करते हैं, उसका भी प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जो उनका मुख्य एजेंडा है, जो उनकी संस्कृति है, जिसको लेकर वो लंबे समय से चलते आए हैं, वो उससे वो पीछे नहीं हटे हैं और अभी भी वो उसको लेकर चल रहे हैं। तो मुद्दों पर तो बात वो करते ही रहते हैं, लेकिन प्रमुख एजेंडा उनका ये भी रहता है कि जो उनके इष्ट देव हैं, जो उनके भगवान हैं, अगर उनके मंदिर की जगह पर कोई अन्य धार्मिक स्थल बना हुआ है तो वो उनसे लेकर एक भव्य दिव्य मंदिर बनाने का काम किया जाए और उसकी तरफ अब वो अग्रसर। ठीक है मयूर, आते हैं आपके पास, आप भी बने रहेगा। विवेक पांडे जी, बीजेपी ये समझाना चाह रही है कि भाई जो कहा वो किया, जो संकल्प लिया उसे पूरा कर दिया हमने। देखिए, अगर बीजेपी ने ये संकल्प पूरा किया होता तो मुझे लगता है कि मंदिर, मोदी जी 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने, मंदिर पहले बन जाता। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया और जी वही सुप्रीम कोर्ट ने, उसी सुप्रीम कोर्ट ने किया जिस सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित करने के लिए ये अथक प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए ना कैसे इस देश में हास्यास्पद लगता है कि जब मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें पैनल में शामिल ना हो उसके लिए ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं। ये डरते हैं न्यायपालिका से और इनका सत्य यही है कि ये मुद्दों से भागते हैं, केवल धार्मिक पिच पे बात करते हैं। ये भारत के विकास की बात कर रहे थे। मुझे लगता है जिस देश में वर्ग धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है वहां पे भारत का विकास संभव है। जिस देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है वहां भारत का विकास संभव है। नंदकिशोर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं आप लोग। नहीं, ये बीजेपी का विरोध करते करते भगवान श्री राम के विरोधी हो गए हैं। विधानसभा में इन्होंने जो प्रस्ताव आया उसका विरोध किया है। ये शर्मनाक है। आज सऊदी अरब के अंदर राम का जो जितने शेख हैं वो स्वागत कर रहे हैं, वहां मंदिर बना रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए, इस देश सीख लेनी चाहिए। और अभी तो 3 महाराज जी ने कहा है, अगर माने नहीं तो पूरी महाभारत होगी। लाल किला भी सम्राट मीर भोज के द्वारा बनाया गया, कुतुब मीनार वहां अवशेष मिले हैं। सम्राट मीर भोज जो है, मेहरौली जो है, मीरावली मीर भोज जी के द्वारा बसाई गई। और ताजमहल जो तेजो महल है, जो शंकर जी का मंदिर था, हजारों मंदिरों को तोड़ करके ध्वस्त किया गया। और पांडे जी को सोचना चाहिए, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है। हम किसी की मस्जिद नहीं तोड़ रहे हैं और हिंदुस्तान में सभी भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं। महाराणा प्रताप के हमारे यहाँ मुसलमानों ने अपने तस्वीर लगाई हुई है कि महाराणा प्रताप हमारे वंशज थे और वो आज तो फारूक अब्दुल्ला और मसूद बंधु और हिंदुस्तान नहीं दुनिया का मुसलमान कह रहा है कि राम तो हमारे भी पूर्वज है, हमारे भी इष्ट है। और ये समाजवादी पार्टी के लोग भगवान श्री राम के विरोधी हो गए हैं। विकास के मामले में कहीं टिकते नहीं है। इनकी पहचान केवल बलात्कार की, डकैती की, बेटियों के बलात्कार का समर्थन इनके नेताओं ने किया। सरयू में साधुओं को मार के डालने का काम किया, आतंकवादियों को रिहा बिल्कुल। तो 2024 का चुनाव क्या हिंदुत्व पर दाव लगने जा रहा है और इसी को लेकर अब इस पर सियासत भी नजर आ रही है। कल जिस तरीके का बयान दिया गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने